गुल्लू ने घर का दरवाज़ा उठाया और कंधे पर रख कर बाजार गया। एक आदमी ने पूछा, गुल्लू क्या दरवाज़ा बेचना है? गुल्लू बोला, नहीं, ताला खुलवाना है, चाबी गुम हो गई है। आदमी बोला, अगर घर में चोर घुस गया तो? गुल्लू बोला, अंदर कैसे जाएगा, दरवाज़ा तो मेरे पास है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफ़े सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाओगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बीवी शोर से कहने लगी, अगर मैं गुम हो जाऊं तो तुम क्या करोगे? शोर बोला, अखबार में इश्तिहार दूंगा। बीवी खुश होते हुए बोली, क्या लिखोगे इश्तिहार में? शोर बोला, जिसे मिले थोड़ा और दूर छोड़ आए। पाकिस्तान में मास्टर पेंट 10 साल तक चले न चले, पर उनकी बाल्टी नहाने के लिए और कपड़े धोने के लिए ज़रूर 10 साल तक चल जाती है। सुनो गर्ल्स, अगर कोई लड़का आपके पीछे पड़ गया है तो उसे ब्लॉक मत करें, उससे पैसे मांग ले, खुद ही गायब हो जाएगा। वो उठी थी मुझे मांगने के लिए तहज्जुद टाइम, पानी ठंडा देकर फिर सो गई। अगर उसके घर गीजर होता तो आज मैं उसका होता। अक्लमंद आदमी जब कोई खास और अहम फैसला करता है तो बहुत सोचता है, दिलो दिमाग की सुनता है, हालात को परखता है, दलील को ज़ेरे गौर लाता है, मनफी और मिस्बत पहलू का जायज़ा लेता है, अपने वालदैन बहन भाइयों से मुशावरत करता है और आखिर में करता वही है जो बीवी कहती है। एक चरसी ने दोस्तों की दावत का प्रोग्राम बनाया और अपने ही घर से रात को बकरा चोरी किया और खूब दावत की। सुबह जब घर पहुंचा तो बकरा घर पे खड़ा था। चरसी ने बीवी से पूछा, बकरा कहाँ से आया? बीवी बोली, बकरे को गोली मारो, रात से कुत्ता गायब है। लड़की और लड़का फोन पर। लड़का बोला, हेलो, आज तुमने किस रंग के कपड़े पहने हैं? लड़की बोली, तुमको बस यही फजूल बातें करनी आती हैं। लड़का बोला, अच्छा तो ये बताओ कि स्टेट बैंक किस तरह कम अज़ कम मुदाखलत से मालियाती इदारों के अफराद ज़र के बढ़ते हुए रुझानात का सद्भाव कर सकता है? लड़की बोली, काले रंग के जो ईद पर पहने थे। लंदन की एक बस में लड़कियां सवार हो रही थीं। जब बस भर गई तो एक सरदार सवार होने लगा। कंडक्टर ने सरदार से कहा, नो मोर नो मोर। सरदार गुस्से से बोला, सालिया मोरनियां ते सारियां चढ़ा लियां नी, हुन मोर आया ते मौत पै गई है। शेख साहब तोता खरीदने गए। एक तोता पसंद आया, दुकानदार से कीमत पूछी। दुकानदार बोला, 1 लाख, और ये इंग्लिश, उर्दू और पंजाबी जानता है। शेख साहब ने तोते से पूछा, हाउ आर यू? तोते ने जवाब दिया, आई एम पैरिट। शेख साहब ने फिर पूछा, तुम कौन हो? तोते ने जवाब दिया, मैं तोता हूँ। शेख साहब ने फिर पूछा, तू कौन है? तोता बोला, घरू माँ को पूछ किया मैं कौन हाँ, सालिया एक बारी दसिया नहीं मैं तोता वां तोता वां। बीवी शराबी शोर को ठीक करने के लिए जिन का लिबास पहनकर खड़ी होगी। शोर झूमते हुए बोला, तुम कौन हो? बीवी बोली, मैं चुड़ैल हूँ। शराबी बोला, हाथ मिला, मैं तेरी बहन का शोर हूँ। एक पार्टी में लोग बहुत ज़्यादा थे और खाना कम। मेज़बान को शक हुआ कि सब लोग इनवाइटेड हैं भी या नहीं। उसने ऐलान किया, जो दुल्हन की तरफ से हैं खड़े हो जाएं। 20 लोग खड़े हो गए। फिर कहा, जो लोग दूल्हे की तरफ से हैं वो भी खड़े हो जाएं। 25 लोग खड़े हो गए। मेज़बान हंस कर बोला, जो लोग खड़े हैं बाहर दफ़ा हो जाएं, क्योंकि ये बर्थडे पार्टी है, थोड़े प्यो दा वलीमा नहीं। साइकोलॉजी का प्रैक्टिकल हो रहा था। प्रोफेसर ने एक चूहे के लिए एक तरफ केक और दूसरी तरफ चूहिया रख दी। चूहा फ़ौरन केक की तरफ लिपका। दूसरी दफ़ा केक को बदलकर रोटी रखी। चूहा रोटी की तरफ लिपका। इसी तरह काफ़ी दफ़ा मुख्तलिफ खाने बदल बदल कर रखे, मगर चूहा हर दफ़ा खाने की तरफ ही भागा।
प्रोफेसर बोला, बस साबित हो गया कि भूख ही सबसे बड़ी ताकत है। कि इतने में आखिरी बेंच से आवाज आई, सर एक दफा चूहिया बदल कर देख लो, हो सकता है ये उसकी बीवी हो। एक साहब ने अपनी बीवी के इंतकाल के बाद उसकी कब्र पे लिखवाया, मेरी रोशनी बुझ गई। कुछ अरसा बाद उन साहब ने दूसरी शादी कर ली। दोस्त ने कहा, अब तो अपनी पहली बीवी की कब्र से ये अल्फाज साफ करवा दो। उन साहब ने जवाब दिया, इसकी ज़रूरत नहीं, बस नीचे ये लिखवा दूंगा कि मैंने दूसरी शम्मा रोशन कर ली। बीवी ने शोर को फ़ोन किया कि आकर मुझे अम्मी के घर से ले जाए। शोर बोला, अभी 2 दिन पहले ही मैं तुम्हें वहाँ छोड़ कर आया हूँ, थोड़े दिन और रह लो। बीवी बोली, नहीं बस आप मुझे ले जाएं। शोर इकताए हुए लहजे में बोला कि आखिर वहाँ मसला क्या है तुम्हें। बीवी बोली, देखे जी, मैंने अम्मी अब्बू से भी लड़कर देख लिया, भाई भाभीियों से भी लड़कर देख लिया, हत्ता कि हमसायों से भी लड़कर देख लिया, पर जो मज़ा आपसे लड़ झगड़ कर आता है वो मुझे यहाँ नहीं आया, इसलिए मुझे ले जाएं। एक औरत पीर साहब के आस्थाने से होके आई और वापसी पर बड़ी परेशानी में अपनी सहेली को बताने लगी, मैं ते बड़ी गुनहगार हो गई हाँ, बड़ा कबीरा गुनाह हो गया मेरे कोलों। सहेली ने पूछा, होया की है? औरत बोली, जदों पीर साहब लत्तां उत्ते कीतियां ते मेरा पैर पीर साहब दी दाढ़ी ते लग गया सी। इतनी बार शादी की दुआ मांगी है, अब जैसे ही हाथ उठाता हूँ तो फरिश्ते कहते हैं, काका तैनू होर कोई काम नहीं। पहला दोस्त बोला, क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो? दूसरा दोस्त बोला, यार बेगम का फ़ोन आया था, जल्दी घर बुलाया है। पहला दोस्त बोला, तो इसमें परेशानी की क्या बात है? दूसरा दोस्त बोला, यार वो कह रही थी जल्दी घर आना, मुर्गा बनाऊंगी। अब समझ नहीं आ रही उसका इशारा मेरी तरफ था या मुर्गे की तरफ। एक सरदार कहीं जा रहा था, एक कुतिया सरदार के पीछे लग गई। सरदार गुस्से में ये बोलता हुआ भाग रहा था, अगर तू लेडी ना होती तो फिर तुझे मैं बताता, मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता। मरीज बोला, डॉक्टर साहब मुझे एक ऐसी बीमारी हो गई है कि जब भी मेरी बीवी बोलती है मुझे कुछ भी सुनाई नहीं देता। डॉक्टर बोला, पागल, ये बीमारी नहीं बल्कि तुम पर अल्लाह की खास रहमत है। टीचर, कल स्कूल क्यों नहीं आए थे? स्टूडेंट बोला, टीचर जी मैं बीमार था। टीचर, कल तुम दवाइयों वाली पर्ची साथ लेकर आना। पप्पू बोला, टीचर जी मैं तो दम कराया सी। जंगल में शेरनी का कत्ल हो गया। शेर ने जंगल के तमाम जानवरों पर पर्चा कटवा दिया। शाम को सारे जानवर थाने जा रहे थे तो सबसे पीछे एक चूहा भी जा रहा था। तो गिद्दड़ ने पूछा, तुम किधर जा रहे हो? चूहे ने अपनी मूंछों पर हाथ फेरते हुए कहा, तेरे लाले ते भी 302 दा केस है। एक पाकिस्तानी ने चाइनीज को प्लेट में जलेबियां पेश की तो वो रोने लगा। पाकिस्तानी ने पूछा, तुम रो क्यों रहे हो? चाइनीज बोला, इसमें लिखा है आपकी वालदा फौत हो गई हैं। जुमा के दिन मौलवी साहब ने फरमाया, रमज़ान में अफ्तारी के वक्त जो भी दुआ मांगी जाए कबूल होती है। एक मिरासी ने यह सुना तो उसने पहले रोज़े की अफ्तारी के वक्त ये दुआ मांगी, या अल्लाह कल ईद हो जाए। सरदार डॉक्टर के पास एक आदमी आया और बोला, डॉक्टर साहब मेरे कान का पर्दा फट गया है। सरदार ने उसे कपड़े का एक बड़ा सा पर्दा देते हुए कहा, ये लगवा लो, बहुत मजबूत पर्दा है। 3 सरदार कहीं जा रहे थे। उन्होंने रास्ते में एक मुर्गा देखा। तीनों में बहस शुरू हो गई। एक बोला, ये मुर्गा है। दूसरा बोला, ये मुर्गी है। तीसरा बोला, ऐसा करते हैं इसको पत्थर मारते हैं, अगर भागा तो मुर्गा, अगर भागी तो मुर्गी। एक पठान की साइकिल चोरी होगी तो उसने ऐलान किया, जे मेरी साइकिल शाम तक ना लभी ते मैं ओही करांगा जो मेरे प्यो ने कीता सी। चोर बेचारा डर गया और साइकिल वापस करते हुए पूछा,
ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? पठान ने बड़े मज़े से जवाब दिया, उन्होंने किसी और की उठा ली थी। कंजूस आदमी अपने नौकर से बोला, मैंने तुम्हें वो भैंस दी जो 1 साल पहले मर गई थी। कंजूस की बीवी, जो उससे भी ज़्यादा कंजूस थी, बोली, तुम इसे वो वाला घोड़ा क्यों नहीं दे देते जो 2 साल पहले गुम हो गया था। तो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें ताकि हर न्यू आने वाली इस तरह की मज़ाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे। शुक्रिया।